कभी आपने सोचा है कि आप अपने दर्द से कराते हुए जब आप डॉक्टर के पास जाते हो अपना इलाज कराने के लिए, आप एक ऐसे जाल के अंदर फंस जाते हो जहां आपकी बीमारी को सिर्फ एक धंधा बना लिया जाता है मुनाफे के लिए। क्योंकि दर्द आपका, तकलीफ आपकी और बीमारी भी आपकी, और दवाई कौन सी लोगों ये कौन तय करेगा? ये तय करेगा मेडिकल स्टोर। आज हम दवाई के मुनाफे के बारे में घटिया बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जाल लगातार फैल रहा है। क्योंकि आज आपकी बीमारी, आज आपकी जेब और आज आपका दर्द पता नहीं कितने लोगों का ये धंधा बन चुकी है, जहां आपको सिर्फ मोहरा बनाया जा रहा है। और इस खेल का नाम है इलाज के नाम पर लूट। ये कोई सनसनी कहानी नहीं है, बल्कि भारत की जीती जागती एक कहानी जो कि हर एक परिवार को लगातार खा रही है। अमीर लोग तो शायद इसके ऊपर नजरअंदाज भी कर देंगे, लेकिन मध्यम वर्ग वाले और गरीब वाले सीधे का सीधा उनकी जेब के ऊपर असर डालता है। आपको यह जानकर काफी हैरानी होगी कि भारत जेनेटिक दवाइयों में से सबसे उत्पादन करने वाला नंबर 1 पर आता है, और फिर भी भारत के अंदर इतनी ज्यादा महंगी दवाइयाँ बेची जाती है। हमारे यहाँ सस्ती दवाइयाँ बनती है और उन सस्ती दवाइयों को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके बाहर भेजा जाता है, जहाँ अमेरिका, लंदन जैसे देश के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता है, और वहाँ पर सिर्फ 10% ही लोग महंगी दवाइयों की ओर तरफ जाते हैं। बल्कि हमारे देश के अंदर आपको महंगी दवाइयाँ दी जाती है, क्योंकि आप अगर महंगी दवाइयाँ लोगे तभी तो उनका धंधा चल पाएगा। कभी आपने इस बात को नोट किया है कि डॉक्टर साहब की जो लिखावट है आपको कभी पढ़ने के अंदर क्यों नहीं आती? हमारे यहाँ जो आसपास अक्सर जिस लोगों की हैंडराइटिंग खराब होती है तो उसको यही बोला जाता है कि तुम्हारी तो हैंडराइटिंग डॉक्टर से मैच करती है। लेकिन ये मजाक नहीं, बल्कि एक बहुत ही ज्यादा घटिया बकवास चीजें हैं। बल्कि भारत के स्वास्थ्य के अंदर ये कोई स्वास्थ्य सेवा नहीं है, बल्कि यहाँ तो सिर्फ तकलीफें बेची जाती है, और इन तकलीफों के साथ वो एक कमाते हैं बहुत ही बड़ा मुनाफा। जो डॉक्टर साहब दवाई लिखते हैं वो असल के अंदर काफ़ी ज़्यादा जेनेटिक सस्ती होती है, लेकिन उन कंपनी और मेडिकल वालों का जो मोटा मोटा चेक जो डॉक्टर के पास पहुंच रहा है वो फिर कैसे पहुंचेगा? हमारी बीमारी के ऊपर जो डॉक्टर साहब की जो पर्ची लिखी हुई होती है वो हमें कभी भी समझ में नहीं आती। जैसे ही वो मेडिकल स्टोर के पास चली जाती है वो 1 मिनट के अंदर उसको पढ़ लेते हैं। आखिर कैसे? क्योंकि उनको सारे कोड के बारे में पता होता रहता है। उदाहरण के तौर पर 2022 के अंदर भारतीय स्वास्थ्य सेवा के अंदर 22,000 करोड़ का निवेश हुआ था, और जिनमें से 80% सिर्फ और सिर्फ दवाइयों पर खर्च किया गया था। यानी सीधा सीधा यह बात पता चल रहा है कि महंगी सिर्फ दवाई थी, ना कि इलाज। क्योंकि हमारे देश के अंदर सस्ती और नॉर्मल जेनेटिक दवाइयाँ आम जनता तक पहुंच भी नहीं पाती है, और वजह सिर्फ यही है कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाइयाँ लिखते ही नहीं है, और डॉक्टर साहब ऐसी दवाइयाँ लिखते ही नहीं है तो मार्केट के अंदर बिकेगी भी नहीं, और जैसे ही मार्केट के अंदर ये बिकेगी भी नहीं तो आखिर जनता कैसे खरीदेगी? आपकी सेहत के ऊपर जो लिखी गई वो पर्ची होती है, आपके इलाज की गारंटी से ज्यादा उनके मुनाफे की गारंटी देखी जाती है। भारत के अंदर इलाज और मेडिकल के लिए हर साल लाखों करोड़ों रुपए खर्च करते हैं। आप लोग जैसे ही बीमार पड़ते हो तो आप सीधा डॉक्टर के पास जाते हो कि कैसे ही कर मैं बच जाऊं, कैसे ही कर मैं जिंदा निकल जाऊं। हमारा एक विश्वास होता है डॉक्टर के ऊपर, लेकिन डॉक्टर हमारे साथ क्या करता है? वो हमें पहले बचाने से पहले वो पहले अपना जेब और उसके साथ साथ पहले चेक के बारे में सोचता है। आप उस डॉक्टर के ऊपर काफी ज्यादा विश्वास करते हैं ताकि वो हमें बचा लेगा, लेकिन उसी डॉक्टर के पास एक बहुत ही बड़ी रकम पहुंचती है कैशियर की, ताकि उसका सिस्टम चल सके। इसके साथ साथ उसको काफ़ी ज़्यादा गिफ्ट, उसके साथ साथ उसे फॉरेन की ट्रिप और लंदन के बड़े बड़े उपहार भी मिलते हैं। और अब डॉक्टर भी बेचारा क्या करे, उसको इतने महंगे महंगे गिफ्ट देकर, लालच देकर उसका मन बहलाया जाता है ताकि वो ऐसी चीज़ें करे, और फिर 10 रुपए की दवाई 100 रुपए में बेची जाती है। यानी कि सीधा सीधा मतलब है जो दवाई आपके जेनेटिक 8 रुपए में बनती है उस दवाई को 80 रुपए में लेबल पैकेजिंग कर कर आपके हाथों में दी जाती है। अगर हमारे नॉर्मली रूप से बुखार के अंदर जो पैरासीटामोल दवाई काम आती है उसको हम नॉर्मली रूप से देखेंगे तो वो 10 से 15 रुपए के अंदर हमें मिल जाती होगी, लेकिन उसी दवाई के ऊपर जब क्रोसिन का नाम या फिर डोलो का नाम लिखा दिया जाता है तब वही दवाई आपकी 20 से 25 रुपए महंगी हो जाती है।
सिर्फ लेबलिंग के कारण। ये तो वही बात हो गई जो हाथ से बना हुआ बिस्कुट है जिसकी कीमत 10 रुपए है, उस पर लेबल और पैकेजिंग कर कर उसे 100 रुपए के अंदर बेचा जा रहा है। और ये जो लगातार मेडिकल क्षेत्र के अंदर जो घटिया काम हो रहा है उस पर सरकार भी अनदेखी तरीके से देख रही है, उस पर भी कोई बड़ा डिसीजन नहीं आया है। यानी कि सीधा सीधा यह मतलब होता है जब कोई आदमी मरता है तो उस पर आप सीधे सीधे तौर पर आप कुछ भी कर सकते हो। 2018 की स्टडी के अनुसार यह खुलासा हुआ है कि 1 रुपए की दवाई के लिए आप 1000 रुपए तक भी वसूल कर सकते हो। यानी आप देख सकते हो कि मुनाफा किस लेवल का कमाया जा रहा है। इस बात को आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जेनेटिक दवाइयां भारत सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन वही जेनेटिक दवाइयां भारत के अंदर 80 से 90% महंगी बिकती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये तो सीधे सीधे वही बात होती है कि गेहूं की खेती खुद के घर पर की और खाने के लिए आटा नहीं है। बहुत सारे डॉक्टरों के पास काफी ज्यादा एमआर लोगों की भीड़ लगी हुई रहती है। आखिर ये एमआर करते क्या है? उनके बैग के अंदर बड़े बड़े गिफ्ट होते हैं ताकि वो उनकी प्रमोटेशन दवाइयों को बेच सके। इन एमआर लोगों को बोलते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि ये डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनको सिर्फ मेडिकल के बारे में जानकारी नहीं देते, उनको सीधा सीधा कमीशन के बारे में बताते हैं कि आपको अगर ये दवाई बिकेगी तो आपको इतनी बड़ी मोटी अमाउंट मिलेगी। इन सारी हरकतों की वजह से भारत का मेडिकल सिस्टम काफ़ी देशों से लगातार पिछड़ता ही चला जा रहा है, क्योंकि सरकार इन मुद्दों पर कभी बात नहीं करती। संसद पर ये बात उठाई नहीं जाती। ऐसे ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं संसद के ऊपर तो उसको हम बोल भी नहीं सकते। सिर्फ तू मैं की जाती है, कभी किस पार्टी का, कभी किसी नेता को गाली गलौज या फिर बुरा भला या फिर किसी पुराने चीज़ों पर डिस्कशन की जाती है। कभी भी 8% मुद्दों पर बात नहीं की जाती। कब वजह से हमारे देश अन्य ज़्यादा चीज़ों से पिछड़ रहा है? आप सब लोगों को क्या लगता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर जवाब दीजिए और इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखिए। जय हिंद, जय भारत। और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि 8% मुद्दों पर क्यों नहीं बात होती।